कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, जिनका कर्पूर के समान गौर वर्ण है, करुणावतारम, जो साक्षात करुणा के सागर हैं, संसार सारम, जो समस्त सृष्टि के सार हैं, भुजगेंद्रहारम, सांप को जिन्होंने हार के रूप में गले में धारण किया हुआ है, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं उनसे वे पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे हृदय में सदा निवास करें। मैं आपको नमन करता हूँ। तो भगवान शंकर बहुत ही कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता है। परम ब्रह्म के इस कल्याणकारी रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकारी साधकों और सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्वसिद्धिदायक, सर्वश्रेष्ठकर है। देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगिंदर, मनिंदर, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक भी महादेव भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं। तो अब मैं आपको विश्वेश्वर संहिता के 13वें अध्याय की कथा जो हो सुनाता हूँ। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण करना, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि और महिमा का वर्णन इस अध्याय में बताया गया है। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वे सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी आप वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मण ही असल में वही ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला और वेद का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण की विपरीत संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वे वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वे राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वे वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के पूर्वाभिमुख होकर के सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आमदन और व्यय
का भी चिंतन करें। रात के पिछले पैर में उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पैर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर के बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख हो बैठकर के मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई तकलीफ हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल अग्नि ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे। तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे और अथवा देवताओं पितरों ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पत्थर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे और फिर जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ के जल के बाहर दत्वन करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करे। ये दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े रहने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में ही खड़ा हो और अपने ऊपर जल छिड़कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या बंधन आदि सभी कर्मों में उसकी जरूरत होती है। नदी अथवा तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे वस्त्रों को वहाँ न धोए। स्नान के बाद विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास या अपने घर आदि में ले जाए और वहाँ पत्थर पर लकड़ी पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वे एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर के उसके द्वारा त्रिपुरुंड लगाए। इस विधि का पालन ना किया जाए तो इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। और आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश क्षय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के इसे संधि प्रोक्षण करते हैं। आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्र से और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़ करके क्रमशः मस्तक हृदय और पैर में जल छिड़के और तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय पैर और मस्तक पर जल छिड़के। इससे विद्वान पुरुष जो है मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न होने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यस्त्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल आचमन करके फिर पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार
ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ जो है देवे। प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर के उंगलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ देवे। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उसके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। शाम के समय सूर्यास्त में 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वे साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासन किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक मास के समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र जप ज़्यादा करे। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार करावे। अर्थ सिद्धि के लिए ईश गौरी कार्तिक विष्णु ब्रह्मा चंद्र और यम तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा किसी अन्य नियत स्थान में आसन पर बैठकर स्थिरता पूर्वक विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे। संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के बाद फिर गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का ओम का जप करना चाहिए। जप काल में ये भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाशमय चिन्मय है उपासना करते हैं। ये ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना अभी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए प्रातःकाल प्रातः 1000 गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और शाम काल में 28 बार जप करना चाहिए। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय वैश्य के तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्राधार ये 6 चक्र होते हैं। इनमें मूलाधार से सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्म, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वे ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप जो है करे। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकार भूत महत्व तत्व से लेकर के पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। ऐसे सहस्त्र शरीरों का एक एक अजपा जब गायत्री के जपने से एक एक क्रम से अतिक्रमण करके धीरे और जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। ये जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर में अतिक्रमण होता है। जो इस प्रकार के
जो मंत्रों का जप है इसी को अधिक्रम वास्तविक जप जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्म लोक प्रदान कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराता है। ब्रह्मनेतर पुरुष आत्म रक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपासना करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप नहीं किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाए। 70 वर्ष की अवस्था नियम पूर्वक पालन करे और इसके बाद गृह त्याग संन्यास ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जप करना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख का जप करके उसका प्रायश्चित जो है करना चाहिए। इससे अधिक समय तक का नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु को नियम धारण करे और ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वे रोरक नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और भोग से वैराग्य संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति हो जाती है और मनुष्य धर्म से धन पाता है। तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं को त्याग करने वाले पुरुष का अंतःकरण की शुद्धि होती है और उन शुद्ध से ज्ञान का उदय होता है, इससे में कोई संशय की बात नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त माना गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वे सुख और अभ्युदय भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है उसके लिए वे दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है तथा 1 सहस्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वे कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया दान आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान कराता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है अर्थात वे दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। ये बात वेद वेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वे सदा सावधान रहकर विशुद्ध व्रति ग्रह तथा याजन यज्ञ कराने आदि के धन का अर्जन करे और वे इस के लिए कहा गया है कि दीनता न दिखाए, न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय तथा बहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि और गौ रक्षा न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति होती है और मोक्षदायक सुलभ होती है
और मोक्ष सिद्धि की भी कृपा होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि होती है, और जिससे कि मनुष्य मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वे धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करे, और वे तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धन और कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह्य और चौष्य सब प्रकार के से दान करे। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य तब तक कथा श्रवण आदि स्वधर्म पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल को आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान देने वाले पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पापों की शुद्धि कर लेते हैं, अन्यथा उसे रौरव आदि नरकों में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, एक भाग में धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपयोग के लिए। नित्य नैमित्तिक तथा काम्यों ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वे वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यवहार करे और जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारी परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान करे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि और उपभोग करे, अन्यथा वे गौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप कर्म हो जाती है, या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन 6वां भाग दान करके देने योग्य है, और बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करे। विद्वान को चाहिए कि वे दूसरों के दोषों का बखान न करे, और ब्राह्मणों दोषवश दूसरों को सुने और या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में लोग जो है पैदा करने वाला है। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म करने में समर्थ हों वे एक ही समय करे। सूर्य तथा अग्नि को विधि पूर्वक दी गई आहुति से संतुष्ट करे। चावल धान्य घी फल कंद तथा भविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक थाली पाक बनाए, और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मंत्र करे, और यदि सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा दे है, और अथवा संध्या काल जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लेवे। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधि पूर्वक उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, नित्य अग्नि पूजा करते हैं, और गुरुजनों की पूजा में अनुरक्त होते हैं, सदा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी जो हैं बनते। हरिओम तत्सत नमो नमः।